करे, अच्युत कमर की रक्षा करे, हाय ग्रीव पेट की रक्षा करे, केशव भगवान हृदय की रक्षा करें, ईश वक्षस्थल की रक्षा करे, सूर्य भगवान कंठ की रक्षा करे, विष्णु भगवान बाहों की रक्षा करे, उरुक्रम मुख की रक्षा करे, और ईश्वर सिर की रक्षा करे, चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्री हरि पीछे रहे, और धनुष खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अज तेरे दोनों अगल बागल बाजू में रहे, शंखधारी कहते हैं शंखधारी उर्गण तेरे कानों की रक्षा करे, उपेंद्र ऊपर से रक्षा करे, हलदर पृथ्वी पर रक्षा करे, भगवान परम पुरुष तेरे सब रक्षा के लिए घूमते रहें, ऋषिकेश तेरे इंद्रियों की रक्षा करे, श्री नारायण तेरे प्राणों की रक्षा करे, श्वेत द्वीप के अधिपति तुम्हारे चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर मन की रक्षा करें, खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय वैकुंठनाथ रक्षा करें, बैठते समय श्रीपति तेरी रक्षा करें। यह सुनते ही प्रभु मुस्कुरा दिए कि देखो मेरे ही नाम से मेरी उजाई भगवानी कर रही है। कहा इसका ये राक्षसी का भूतिन का अवस्पर्श दोष मिट गया। गुरुवानी ने कहा देख अभी जमुना जी जल से स्नान करा, गंगा जल से स्नान करा, सरयू से सब स्नान कराया, कहा श्रृंगार करो, सुंदर ढंग से श्रृंगार किया और किसी की नजर न लागे इसलिए कजरावटा लाओ और लेकर बिछौना लगा दिया और कहा देख आज से ये जिस मोर पंख का मैं इस्तेमाल किया हूँ लो इसके चोटी में लगा दो और जब तक ये मोर पंख इसके माथे पर रहेगा इसको कोई राक्षस फाचर नजर गुजर इसको लगने वाला नहीं है। यशोदा अम्बा कभी भी मोर पंख हटने नहीं दिया। जो कृष्ण भगवान को आप मुकुट देखते हैं स्वर्ण हीरे का वह वृंदावन बिहारी नहीं है, वह द्वारकाधीश है। वृंदावन बिहारी तो वही है जो गुरुवानी ने मोर को पंख यशोदा मैया ने सिर पर जो उनके लगा दिया मोर पंख वो हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं। इस प्रकार से भगवत नाम भगवान से बड़ा है यह संदेश दिया सुखदेव स्वामी ने। त्रिलोकी की रक्षा भगवान करते हैं लेकिन भगवान की रक्षा भगवान का नाम कहता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान रामायण सतकोटि महा लिए महेश दिए जान। एक बात बता दूं, त्रेता में सीता माता का हरण हो गया, लंका विजय करना है लेकिन समुद्र है, क्या करना है, समुद्र को बांधना है। सबने उपाय बताया कि एक ही उपाय है कि पत्थर को लाया जाए और नल नील इसको स्पर्श करेंगे तैरने लगेगा पार कर जाओगे आप। तो भगवान ने सोचा मेरे काम में बंदर भाल सब लगे हुए हैं तो हम भी कुछ काम करें। एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े हैं। तो हनुमान जी से पूछा क्या हनुमान जी कुछ देखे? कहा हाँ महाराज जी देखा। क्या देखा? पत्थर डूब गया। कहा किसी से कहोगे नहीं ना? हनुमान जी ने कहा कहने की क्या बात है इसमें प्रभु, जिसको आप छोड़ देंगे वह डूबेगा नहीं तो तैरेगा, आप फेंक ही दिया तो तैरने वाला कहाँ है? जिसको अपनाते हैं वही अपनाया जाता है। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं उतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाओं में से एक लीला है, संसार के जीवों के कल्याण करने वाली ये लीला है। जो अद्भुत गोकुल गांव में उत्सव चल रहा है, ये उत्सव का कान ध्वनि कैलाश तक पहुंचा। कैलाश में जब ये ध्वनि पहुंचा वहां पर शंकर भगवान ने कहा कि मुझे भी इस लीला में चलना चाहिए। लेकिन लीला में आएंगे कैसे आएंगे, दर्शन कैसे मिलेगा, बड़ा मुश्किल है। तो उस समय काकभूषण महाराज हैं, कहा कि आप दर्शन चाहते हैं बाल कृष्ण का तो मुझे साथ में ले चलिए तभी आपको दर्शन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कहा तब कहा अब तक आप गुरु हैं, मैं जो जो कहूँ आपको करना होगा। शंकर भगवान को बताया कि आप ज्योतिषी का रूप बनाइए और ये जो आपके नागराज हैं, ये जटा में गंगा जी हैं, ये सब को अंडरग्राउंड आप कीजिए, छिपाइए और जैसे जैसे मैं कहता हूँ कीजिए। कहा ठीक है।
पहले तो अकेले जाना चाहे, लेकिन भीड़ के कारण आंगन में नहीं जा सके। अंदर जाते हैं, टिल कर बाहर कर देते हैं लोग, फिर अंदर जाते हैं, अब दर्शन मिल जाएगा, फिर निकलने वाले टिल कर बाहर कर देते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग को बाबा के मंदिर में दशा होती है। अब क्या करे, चेला ने कहा कि ऐसे काम नहीं होगा, बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं होगा बाबा, क्या करना होगा? कहा कि बस आप जहाँ कहता हूँ बैठ जाइए। कहा क्या करना होगा? कि मैं हाथ आपको दिखाऊंगा, मेरा हाथ आप देखने लगिएगा, बस काम बन जाएगा। इसी रास्ते से नंद बाबा की प्रधान दासी आती है। कहा ठीक है, हाथ दिखाने लगे, वहाँ बड़ी भीड़ लगी, भगवान बताने लगे सबको। तो दासी ने जब देखा तो कहा चलकर देखना चाहिए भाई भीड़ क्यों हुई है। तो दासी आई तो कहा बाबा से, कहा बाबा आप ज्योतिषी हैं? बाबा ने मुड़ी हिलाया, अब मन ही में कहा कि मैं ज्योतिषी ही नहीं, मैं ज्योतिषियों का दादा लगता हूँ, सारा ज्ञान तो मेरे से ही निकला है, क्या जानना चाहती हो? तेरे मालिक के घर में बड़ा उत्साह हुआ है, तेरे मालिक के घर में बड़ी खुशी हुई है, फूल उठाया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, इतना दान दिया जा रहा है कि आज तक किसी ने दान नहीं दिया है। तेरे मालिक के घर की खुशहाली का बखान कोई नहीं कर सकता। अब तुम भी माला माल हो गई, जितना तुझे मिला तुम मैंने भी नहीं रखा, तुमने भी लुटा दे। हाँ बाबा आप कैसे जानते हैं? कहा तेरे 7 जन्मों का मैं जानता हूँ, 2 जन्म का बता दिया। दासी को विश्वास हो गया, दौड़ते दौड़ते यशोदा अम्मा के पास गई, कही अम्बा आयो एक आदमी बड़ भारी, एक आदमी ज्योतिषी आया, परम ज्ञानी है। कहा बुलाओ ना उसको। घर में ले गई। जब घर में बाबा गए, घर में बाबा गए तो ये चेला जो बना था कहा कि बाबा हमको भी बुलाइएगा, अकेले मत दर्शन कीजिएगा। ठीक है। अंदर में गए तो कहा बाबा थोड़ा विचार कर लीजिए, इसका कुंडली उंडली हाथ होत कैसे बनेगा, सब कुछ बना दूंगा, लिखा पढ़ी बाद में होगा, पहले इसका मैं। कहा बाबा हाथ देख लीजिए। जब हाथ देखने लगे, कहा हाथ की इसकी रेखाएं बड़ी पतली है, ये रेखाएं मुझको समझ में नहीं आ रही है। लेकर धीरे धीरे कृष्णचंद्र को ऊपर उठाने लगे। जब कृष्ण भगवान को ऊपर उठाने लगे, ये नाग लोग जो अंदर इनके अंदर में समेटे हुए हैं, वो नाग लोग थोड़ा हड़बड़ करने लगे। भगवान ने कहा कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, भेद खुल जाएगा। नागों ने सोचा ये भगवान भले बालक बने लेकिन भगवान है, हम ही पर सोते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। कहा हम पर ये सोते हैं तो क्यों नहीं इनका चरण का स्पर्श कर लें। भगवान ने कहा देखा लो, जहाँ इन्होंने कहले कुटा जी वो तुम हम कुटा जाए। अंदर हो गए। अब आगे ले गए, ऊपर जब ले जाने लगे तो यशोदा मैया पूछे बाबा आप बूढ़े हैं, हाथ हिल रहा है, कहीं छूट जाए तो लड़का गिर जाएगा, ये क्या कर रहे हैं, छूट जाएगा। ना ऐसा है, हाथ की लकीरें छोटी है और पैर की लकीरें साफ है, तो ऊपर उठाकर इसकी पैर की लकीर दिखा दे। भगवान तो इस फेरे में थे, इस भगवान का चरण स्पर्श हो जाए। जैसे ऊपर जब ले गए तो गंगा जी खुदकने लगी। गंगा जी खुदकने लगी। कहा गंगा तुम शांत हो जाए, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों? गंगा सोची कि ये ही नख से सुरसरी निकसे, जिस भगवान विष्णु के नख से प्रकट मैं हुई हूँ, यही नख से सुरसरी निकले ब्रह्मा कमंडल समाई, ते ही शिव जटा में लपटाई। तो कहा कि शिव जटा में मैं हूँ लेकिन विष्णु के नक्श में निकली हूँ, तो क्यों नहीं इनका प्रभु का चरण स्पर्श कर लूँ। लेकिन भगवान ने, शंकर भगवान ने कहीं शांत हो जाओ, काम गड़बड़ हो जाएगा, भेद खुल जाएगा। उधर चेलवा कहा बाबा 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 अनदेखी कर रहे हैं। यशोदा मैया नहीं कौन है बाबा, बार बार बाबा बाबा कर रहा, कुछ नहीं छोड़िए ना। बाबा नहीं बोले। कहा गुस्से के बाबा हम कह देंगे। कहा कह देंगे। तो बाबा कहते कि ऐसा है, हमारी आंख से कम सोचता है, चश्मा भी छूट गया है। तू चेलवा देखता है, मैं व्याख्या करता हूँ उसका, तो मैं बता दूंगा। चेलवा को बुला लीजिए। चेलवा आ गया। एक बात याद आ रही है, छोटे में कहते थे रेल की यात्रा में कहीं यात्रा हो रही थी, तो रेल की यात्रा में एक आदमी थे, छोटे लड़का को लिए थे। जब मूंगफली बिछाने के लिए कहे बाबा खरीद दीजिए, बाबा कहे कि देखो पेट खराब हो जाएगा, खाने का चीज़ नहीं, तो लड़का कहे कि हम कह देंगे।
तो खरीदे। फिर आइसक्रीम आए, एक बाबा खरीदे, आए छाती हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, आज नहीं खाने का जी, हम कह देंगे खरीदे। चाना चूर कर हमारे महाराज क्या कहे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, मम्मी तुम्हारी मना की है ना, क्या हम कह देंगे। अब जितने आस पास के लोग हैं बड़ा मुश्किल है, कहते हैं क्या ही मंत्र जानता है, कह दे कौन दे मंत्र है, कह देता है तो खरीद देते हैं। सब उस भोगी के आस पास वाले लोग के बाबा ट्रेन से उतरे, उनके पीछा लग गए, बाबा जल्दी जल्दी में आगे निकल गए। तो लोगों ने पूछा बाबा कौन मंत्र बोलता था, क्या खरीद देते थे, जैसे कहता है कह देंगे, कह क्या देगा, ये जानता था कि बिना टिकट के हम ये ही कहता था कि हम कह देंगे। तो चेलवा यही कह रहा था कि हम कह देंगे, ज्योतिषी नहीं शंकर भगवान है, इसलिए कहा कि हम कह देंगे। तो शंकर भगवान ने कहा कि बुला लो। तो आ गया चलवा का, क्या चला, क्या बात है, हाँ बाबा बोलिए क्या करना है। तो देखो व्याख्या करने लगे, कहा बड़ा प्रतापी लड़का आपका है, बहुत दिनों पर हुआ है, अन्न में धन होगा, उत्सव होगा, माता पिता का नाम को फैलाएगा, जस कीर्ति को फैलाएगा। और लेकिन हुआ था तो 6वां दिन उत्पाद कुछ हुआ था, हाँ बाबा हुआ था, तो मरते मरते बचा। मामा अम्मा को विश्वास हो गया, कहा यही नहीं और भी सब चीज़ें होने वाली है। कृष्ण भगवान धीरे से समझा रहे कि सब बात मत बताइए। कहा कि गाय का चौराई करेगा, सब विद्या पढ़ने आएगी, 7 वर्ष का जब होगा तो पहाड़ उठा लेगा। अरे पहाड़ उठा लेगा, हाँ 7 वर्ष का पहाड़ उठा लेगा, नाक को नाचेगा। बड़ा चमत्कारी बालक हुआ, दुष्टों को मार करके एकदम सबको पृथ्वी को भार को हल्का कर देगा। और जब 8 वर्ष का हो जाएगा तो धीरे से उनका दाढ़ी हिला दिए कृष्ण भगवान, बाल कृष्ण दाढ़ी हिलाया। कहा कि बाबा आगे कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ही न कहिएगा कि अब ये गोकुल वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाएगा, कंस को मारेगा लौटेगा, नहीं तो मेरी माम्बा नहीं सहन पाएगी। बात बना करके डाल दिए। कृष्ण जब चलने लगे तो कृष्ण भगवान रोने लगे तो कहा क्या करना है। तो कृष्ण भगवान को शांत कराया, कहा बाबा आते जाते रहिएगा, इस बच्चा से आपकी दोस्ती हो गई। भगवान शंकर ने कहा मेरा इनसे दोस्ती 1 जन्म का है, वर्षों से इनका हमारा दोस्ती इनका है। तो भगवान के कहीं नहीं जाऊंगा। तो शंकर भगवान जहाँ गोकुल में जाएंगे, बगल में उनके दरवाजे पर ही भगवान के कि हम नहीं जाएंगे, वो ही गोकुलेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोलिए गोकुलेश्वर महादेव, तो गोकुलेश्वर महाराज वही रह गए। इस प्रकार से परमात्मा नारायण की दिव्य लीलाओं को श्री सुखदेव स्वामी जी ने अद्भुत ढंग से वर्णन करते हुए राजन परीक्षित से किया कि अब क्या श्रवण करना चाहते हो। कहा कि महाराज ये कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाएं, यही लीलाओं को आप सुनाते रहिए। कहा कि देखो भगवान 3 महीना के हो गए हैं, 3 महीना के हो गए तो एक करोड़ की अम्बा ने सुलाया है। आज करोड़ बदले तो अम्बा ने जब उठाया तो देखा 3 जगह से टेढ़े हो गए। ये कृष्ण भगवान को देखिएगा तो गोड़ इधर है, कमर इधर है, मुड़ी इधर, 3 जगह से टेढ़े ऐसे बंसी बजाते रहते हैं। 3 जगह गोपियों ने कहा अरे लाला मैया ये टेढ़ा कैसे हो गया। कहा क्या करूं, बुढ़ापे का लाला है, मुझे लालन पालन भूल गई थी, 1 करोड़ पड़ा रहा इस दिन, इसलिए टेढ़ा हो गया है। अब कहते हैं कि भादो जन्म हुआ, भादो आश्विन कार्तिक बीत रहा है। अब कहते हैं कि अब ठंडा थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, 3 महीना के हो गए। अब क्या कंस बड़ा चिंतित था, मीटिंग अभी भी कर रहा है। पूतना मैया तो लौटी नहीं, 3 महीना बीत गया। कहा कि अब क्या करना होगा, कोई उपाय करो। और लाला को मारने कौन जाएगा, पूतना को तो वध कर दिया, कोई अब तैयार नहीं। जब पूतना दीदी मारा गई तो हम लोगों का क्या होगा। कहा कि वो सामने देखा तो सकटासुर बैठा हुआ, क्या जी राज खजाना कोष का कोष खाली कर रहे हो और उसको मारने के लिए नहीं जाओगे, मालिक हुक्म जाओ। तब सकटासुर जब आया, अब ठंडा हो रही तो पहले का एक सिस्टम होता था, माताएं माटी के में क्या कहते हैं, मिट्टी का पात या लकड़ी का गमला कटोरी अब पहले नहीं होता, उसी में तेल पी करके करिया हुआ रहता था। उसी से माताएं बच्चों को पैर पर रखकर मल मल करके हाथ पर सीधा कर देती थी। तेल लगा कर तो सिस्टम खत्म हो गया। तेल लगा दिया, श्रृंगार किया, नजर न लगे, दिखा न लगाया,
और ठंडा का समय है तो धूप भी लगे और छाया भी मिले, इसलिए उन्होंने छक्कर जो गाड़ी है सिपो लगाया और उस नीचे बांध करके झूला की तरफ चला दिया। शक्टासुर ने कहा मैं मालिक जाऊंगा, जाओ। बस देख लिया अपने ध्यान से कि वो छक्कर में लटके हुए हैं, सोचा कि छक्कर के बांस को सिकुआ को ऐसे गिराऊंगा और उसमें जत जाएंगे, मर जाएंगे, लीला समाप्त, मुझे बख्शिश मिल जाएगा। जैसे वो आया करना चाहा, भगवान ने ऐसे अपने पैर से छक्कर को ऊपर टांगा कि छक्कर ऊपर हो गया और छक्कर के नीचे वो शक्टासुर हो गया, शक्टासुर नीचे और ऊपर से बैलगाड़ी उसके ऊपर चक्का गिरा और उसके जीवन का अंत हो गया, लौट नहीं पाया। अब सुखदेव स्वामी से राजन परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, कंस राक्षस है, राक्षसी व्यवहार है और उसके दरबार से आया है, अब भगवान का अंग इसे कैसे मिल गया? अंत समय में जिनका नाम भी मुंह से नहीं आता है और उनका स्पर्श सुख मानकर दर्शन करके अपने लोक गया, क्या कारण है? कहा कि देखो, पूर्व जन्म में 2 प्रभावी राक्षसों की कथा सुनाया था आपको, एक हिरण्याक्ष, एक हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच हुआ, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद हुए, कई बेटे हुए लेकिन ये वंदनीय है। तो ये उत्कच भगवान से बदला लेने को हमेशा सोचा करता था, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध भगवान ने बराह रूप में किया था। तो इनके पास में लोमस ऋषि का आश्रम था। आइए, साधु संत फूल पुष्प वाटिका उद्यान के बड़े शौकीन होते हैं, तो उन्होंने सुंदर सुंदर वाटिका लगवाया था। आइए, हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच किसी न किसी बहाने यहाँ आ करके फूलों को कबार दे, फुलवारी को नष्ट कर दे, तहस नष्ट कर दे। साधु जल्दी बोलता नहीं है, माफ करते रहे। अंत में जब बगल में लगे हुए तुलसी वाटिका पर प्रहार किया तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस जैसा व्यवहार करते जाओ। तब लोगों ने कहा, महाराज छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड देना ठीक नहीं है, तो इसकी मोक्ष के उपाय बता दीजिए। कहा कि द्वापर में भगवान जब आएंगे और उसके अंग संग का होगा तो ये अपने लोक को प्राप्त कर देगा। इस प्रकार शक्टासुर का उद्धार भगवान ने किया। और ये अभी संवाद कंस के पास पहुंच गया कि शक्टासुर मारा गया, शक्टासुर लौटा नहीं। ये दृश्य तो बड़ा चमत्कारी है। कहा कि इस बार कौन जाएगा? अब जेठ का महीना आ गया, जेठ पैसा का, और कौन जाएगा? कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और कौन जाएगा मरने के लिए? काल के गाल में कौन जाए? न पुतना लौटी, न शक्टासुर लौटा। तब सामने बैठा था तृणावतसुर। तृणावतसुर से कहा, क्या जी तुम क्या करोगे? मालिक हुक्म किया जाए, डर से कहा, जाओ बनेरा बन करके लेकर के उड़ जाना, पहाड़ पर जाना, वहां से फेंक देना, बालक मर जाएगा, समाप्त हो गया। मालिक जैसा हुजूर। कहा, सुन लो, बहुत बख्शिश देंगे, मार कर आओगे। बात तृणावतसुर गया, बड़ेरा जिसको कहते हैं, ऐसे चको भाई वैशाख जेठ में उठता है ना, लेकर उड़ जाता है, छोटे छोटे लड़कों को उड़ जाता है, वो खाची को लेकर उड़ जाएगा, चरपाई खाची को लेकर उड़ जाता है आपको। तो ऐसे लेकर चको आया। भगवान ने अपना शरीर इतना भारी बनाया कि तृणावत को लगा पहाड़ टांग रहा हूँ, तो क्या टांग रहा हूँ। अंत में भगवान ने तृणावतसुर का भी अंत कर दिया। अब राजन परीक्षित कहते हैं कि महाराज, ये तृणावतसुर को भी भगवान का अंग संग मिला। ये कौन था? कहा कि देखिए, जो हम कर्म करते हैं वह क्रियामान कर्म है, संचित है, प्रारब्ध है। अच्छा करेंगे तो अभी जमा होगा, बुरा करेंगे तो अभी जमा होगा, और समय के अनुसार जमेगा। अभी खेत में धमोई का बिया गिरेगा तो भादों में नहीं जमेगा, लेकिन अगले साल जेठ में जम जाएगा। हिंगुआ का कांट जेठ में सब घास सूख जाएगी, हिंगुआ इतना हरा भरा हो जाएगा कि विदेश का एक आदमी का कौन सी का फूल है, फूल को नहीं तो कांट है भारत का। तो इतने समय के अनुसार फलते हैं, फूलते हैं। तो कहा कि इसका अंत हो गया। कहा कि पूर्व जन्म में ये तृणावतसुर सहस्त्रा अक्ष नाम का एक प्रतापी राजा था। साधन में पुष्ट था, सब कुछ करता था, लेकिन एक दिन उससे चूक हो गई। नर्मदा में स्नान के लिए गया, नर्मदा में भी स्नान के लिए जाना चाहिए आपको।
कभी जाना चाहिए। नर्मदा से जो आप कंकड़ लाएंगे उसको स्थापना नहीं करना पर प्रत्यक्ष शिवलिंग है। वह कहते हैं नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है, वो शंकर भगवान वहाँ सदा वास करते। वह नर्मदा का हर कंकड़ जितने ये आपका जिनकी स्थापना नहीं कर नर्देश्वर लिंग जितने मिलते हैं वो साली वही मिलते हैं नर्मदा में। गोता लगा कर नीचे से लाता है वो सब, जिसमें त्रिशूल रहता है, शंकर भगवान की जटा रहती है, नाना प्रकार जिसका जैसा भाग हो वैसा मिलता है नर्मदा में। तो उसी नर्मदा के किनारे इसका आश्रम था। बड़ा उत्पाती था, जल क्रीड़ा कर रहा था। कभी कभी क्या होता है, संसार के अंतर्गत एक नियम है, कौआ को रात में नहीं दिखलाई पड़ता है। कितना प्रकार से कौआ को दिखलाई नहीं पड़ेगा और उल्लू को दिन में दिखलाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कामी जीव है, व्यभिचारी जीव है, अत्याचारी अन्यायी जीव है, उसे दिन में दिखलाई पड़ता है न रात में दिखलाई पड़ता है। उसी अनुयायियों की श्रृंखला में यह सहस्त्राक्ष नामक राजा था। बस दुर्वासा जी तो क्रोध के लिए प्रसिद्ध है, तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम हवा के समान रहोगे। हवा सवा बन गया। इस प्रकार से परमात्मा नारायण ने दिव्य लीलाओं को किया, राक्षसों का अंत करते गए, अंत करते गए, अंत करते गए। कंस शांत नहीं है। अब कंस में भय व्याप्त हो गया कि मेरा काल यही है और कोई नहीं है। अब कहते हैं कि अब यशोदा अम्बा ने कहा लला का नामकरण हो जाना चाहिए। रोहिणी मैया ने भी कहा कि नामकरण हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ पराशर स्मृति है और स्मृतियाँ हैं जिनमें बच्चों का नामकरण को भी एक संस्कार माना गया है। संस्कार पूर्वक नामकरण होना चाहिए। नामकरण का पहला अक्षर क्या हो उसके जन्म के अनुसार, नक्षत्र ग्रह के अनुसार तय होता है, जिसे राशि का नाम आप कहते हैं। पुकार कोई रखिए नाम, लेकिन वह नामकरण का एक विधान माना गया है। वह कर्मकांड नहीं है, एक विज्ञान है जिसके अनुसार नामकरण होना चाहिए। हुआ कि बालकों का नामकरण जब किया जाएगा तो कंस को तो पता चल जाएगा कि नामकरण हुआ है, तो इसलिए इसको गोपनीय रूप से करना चाहिए। कहाँ किया जाए तो स्थान की पवित्रता का निरूपण हमारे यहाँ किया गया है। कहा कि निरूपण सबसे पवित्र स्थान समुद्र का है, उसके अतिरिक्त गंगा, यमुना, सरजू, कावेरी इत्यादि नदियों का स्थान तट माना गया है। और इसके बाद जल स्रोत कोई पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ सब कोई नहीं जा सकता, इसलिए का सबसे पवित्रतम स्थान गृहस्थों के लिए उनका गौशाला है। गौशाला जैसा पवित्र स्थान संसार में कहीं नहीं है, क्योंकि गाय के पूरे शरीर में सारे देवताओं का रोम रोम में वास होता है। वर्णन शास्त्र में ही आया है कि कौन से गाय के अंग में किस देवता का स्थान होगा। नारायण सबका विभाजन कर रहे थे। लक्ष्मी जी को लगा कि हमारे पति देव हैं, हमारे लिए भी स्थान रख देंगे। ब्रह्माणी को लगा शारदा को, इतने बड़े पुरुष की मैं धर्म पत्नी हूँ तो मेरे लिए स्थान रिजर्व होगा ही। लेकिन नारायण ने सबको बांट दिया, सबको बांट दिया। अब लक्ष्मी जी गई कि मालिक मेरा स्थान, कहा कि स्थान में कोई खाली नहीं है, सब बांट दिया गया। आई क्यों नहीं पहले? कहा क्या मालिक कोई स्थान दो, नहीं तो सब गाय पूजनीय है। गो विश्वस्य मातरः, इसकी संज्ञा दी है। गो विश्वस्य मातरः वेद में कहा गया, गौओं ही हमारी माता। विश्वस्य मातरः कहा न धनम गो धनात्, गाय के समान कोई दुनिया में धन, न धनम गो धनात्, गौ के समान कोई धन नहीं है। लक्ष्मी जी की आंख में आंसू आ गए। पति परमेश्वर नारायण ने सोचा चिंता मत कर, एक स्थान है तेरे लिए, मैं स्थान दे देता हूँ। तुम चाहो तो गाय का गोबर में किसी को स्थान भी हमने नहीं दिया है, तो उस गाय के गोबर में स्थान दे दिया इनको। और ब्रह्माजी ने कहा मेरे लिए स्थान, कहा कि अब क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा तो विचार कीजिए। कहा गोमूत्र में किसी को स्थान अभी तक मैंने नहीं दिया, तो सरस्वती का स्थान गोमूत्र में
मिला। आज भी देखे महात्मा भी, जहाँ गोबर वाले हैं सबसे आज धनी है। जहाँ गोबर है वही धनी है, क्योंकि लक्ष्मी है। पहली बार यहाँ आए थे 1 रुपए का गोईठा हम करते थे लिट्टी खाने के, 1 रुपए का गोईठा। हाँ, अब विचार कीजिए, कितना भी खिलाओ गाँव 150 रुपये गोईठा थी, कितना हो गया। ऐसे गाय के पेट में तो 1.25 मन सोना की व्याख्या की गई है। आज के संबंध में क्या गौ का कहना है महाराज? गाय का दरस परस मज्जन और पाना जैसे गंगा का है, वैसे गोदर्शन का फल है। आज तो एक राजेंद्र दास महाराज जी वृंदावन के बड़े संत भी हैं, हाँ मलुक पीठाधीश, तो बड़े सब दिव्य संत के भी जाना सुदामा पीठ में वो रहते हैं। कहते हैं हृदय भी रोग आपका हुआ हो और उसको पीठ पर ऐसे हाथ फेरो तो दवा की तुझे जरूरत होने वाली नहीं है। गौ की ये महिमा हमारे यहाँ बखान की गई है। कोई भी यज्ञ आप करेंगे तो बिना गाय का मूत्र गोबर का यज्ञ होने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष में गोबर लक्ष्मी स्वरूपा है। आज भी लेपन जहाँ गोबर से होता है, विज्ञान में अमेरिका वालों ने कहा था कि जहाँ गोबर रखा रहेगा ऊपर से बिजली गिरने वाला भी नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा तो बिजली मोती बन जाएगा। ये विज्ञान ने सिद्ध किया है इसको लेकर के। ये गोबर की महिमा, मूत्र की महिमा का बखान किया गया। का गौशाला सर्वोत्तम स्थान हम गृहस्थों के लिए माना गया है। गौशाला में तय हुआ, दोनों माताएं अपने अपने लाला को लेकर गईं। शांति पाठ वेद ध्वनि जो नामकरण का विधान है, पूजा पाठ सब विधान पूजा पाठ हो गया। एक बात ख्याल रखना, पूजा पाठ भरसक ऐसे स्थान में ऐसे समय में हो जहाँ शांति हमें बनी रहनी चाहिए। गौशाला से शांत स्थान कोई नहीं हो सकता। दोनों माताएं गईं, क्योंकि नामकरण संस्कार छिप कर कराना है, जिससे पता नहीं चल जाए कंस को कि और कुछ करे। नामकरण की हुआ। रोहिणी मैया के मन में थोड़ा मजाक सूझा या जो समझो भाव कि परीक्षा गुरुजी का लिया जाए, तो रोहिणी मैया ने अपने संतान बलराम को, जो 7वां गर्भ से देवकी के प्रकट हुए थे, कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में जोगमाया ने लाया था, वह यशोदाम्बा की गोद में दे दिया। यशोदाम्बा के गोद के बालों को अपने गोद में ले लिया, कहा कि नामकरण किया जाए। तो उन्होंने नामकरण में इनके भाव समझ करके साफ कह दिया कि जो रोहिणी के गोद में बालक है वह रोहिणी का नहीं, वह यशोदा का है। अब दोनों माताएं शर्मिंदा हो गई। अब नामकरण शुरू किया। जो रोहिणी का लाला है उसका नाम, रोहिणी का गर्भ से आने के कारण उसका नाम राहुहिण्य होगा। इसके समान दुनिया में किसी के पास बल नहीं होगा, इसलिए इसका नाम एक बल होगा। ये सदा सबको आनंद देने वाला होगा, सब में रमण करने वाला होगा, इसलिए एक नाम इसका राम होगा। और वह मथुरा में देवकी वास करती हुई देवकी के गर्भ से कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में लाया गया है, इसलिए एक नाम इसका संकर्षण होगा। यह पृथ्वी को भी खींचने और उसको हिलाने का काम कर सकता है। इसका हथियार उखल और मूसल होगा। फिर भी दुनिया में ये बलदाऊ और बलराम के नाम से जाना जाएगा। और कहा जो यशोदा के गोद में अब लाला है वह आज का नहीं, कई समय में कई जन्मों तक संसार में आता रहा है। पूर्व काल में श्वेत था, उसके बाद रक्त हुआ, फिर पित्त रंग के रूप स्वीकार किया। इस बार इसने श्याम रंग स्वीकार करके आया है, इसलिए इसका एक नाम श्याम होगा। यह किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और दुनिया को आनंद देने वाला होगा, पापों का हरण करने वाला होगा, इसलिए हरि के नाम से भी है जाना जाएगा। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा इतना बड़ा बड़ा व्याख्या कर रहे हो, ये सब हमें याद वाद नहीं रहेगा। मैं तो इतना जानती हूँ कि बड़का को बलुआ कहूँगी और छोटका को कलुआ कहूँगी। माता अपने बालकों का ही नामकरण नहीं करती, अपने पति का भी नाम कर देती हैं। और वही जानती हैं, सीता माता ने भी राम जी का एक नामकरण किया था, रामचरितमानस में आया।
जब हनुमान जी गए अपना परिचय देने लगे लंका में तो नहीं माना। आज जब गोपनीय नाम का सत्य शपथ करुणा निधान की तब समझ गए कि मेरे मालिक का दूत है। सीता जी राम जी का नामकरण किया था करुणा निधान। हर पत्नी अपने पति का भी नाम करती हैं, बालकों का भी नामकरण करती हैं, वहीं प्रचलित नाम होता है। इस प्रकार से नामकरण हुआ। अब धीरे धीरे घुटनों के बल पर ये चलने लगे। माता जी नित्य श्रृंगार करती हैं, आनंद लेती हैं, माखन निकालती हैं, मिश्री खिलाती हैं। अब आज माता जी ने इन्हें श्रृंगार करके घुटनों के बल पर नहीं खड़ा होकर चलने लगे। आज हीरा जड़ित कंगन इनके हाथ में बांध दिया है, हीरा जड़ित कंगन। और दही मतने लगी, मत करके मक्खन निकाल लिया है, दूध को संभाल रही हैं। इतने में कृष्णचंद्र, पहले दूध दही का एक घर ही हमारा अलग होता था। आज के तरफ फ्रिज नहीं होता था, लेकिन फ्रिज से भी ज़्यादा सुरक्षित हमारा शिकहर होता था, जिस पर दूध दही को घी को रखा जाता था हमारा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से हाथ में लगा दिया, मैया अपने काम में उलझ गई। भगवान कृष्ण डूबते डूबते दही घी के घर में चले गए। अब मैया देखा, अरे कन्हैया कन्हैया, अरे लला कहाँ है, भूल नहीं रहे हैं। मैया घबराई, लला गया कहाँ? तो दूध घी दही के घर में गई तो देखा दही के हंडा में हाथ लगाया हुआ। कहा लला ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तेरे लिए माखन में निकाले। माँ जानती हो वो जो कपड़ा वाला पुदीना जो बांधती थी वो ठीक था, ये हीरा जो हरा जड़े कंगन मेरे हाथ में लगा दिया है ना, तब से मेरे हाथ में बहुत जलन हो रहा है। तो क्या कर रहे माँ, हाथ को मैं ठंडा कर रहा था अपने डाल करके। भगवान की दिव्य लीला सूरदास कहते हैं, देख भी हंसी। इतने माता जी बहुत बड़ी। कहा कि क्या, लेकिन यहाँ ये कैसे लग गया तुम्हारा दही लगा हुआ? माँ जानती हो क्या? क्या जब इसमें हम हाथ ठंडा कर रहे थे नंबा, तो उतने में एक चींटी आई। तो मैं सोचा कि हट जाएगी चींटी, तो नहीं हटी। तो मैं क्या करता, ऐसे हाथ निकाला, ऐसे निकाला तो मेरे हाथ में यहाँ दही लग गया। माँ मुस्कुरा कर बाल कृष्ण को गोद में ले लिया। अब कृष्णचंद बड़े हो गए हैं। और कृष्णचंद बड़े हो गए तो इन्होंने माखन चोर समिति बना दिया है। माखन चोर समिति, माखन चोर समिति का एक नियम बना है कि माखन की चोरी किसके घर में पहले किए थे, तो कई लिस्ट बना है। एक लिस्ट ये है, जो हर काम करते हुए नंदलाल को याद करती हो गोपी, उसके घर में माखन की चोरी की जाएगी। दूसरे उसके घर में चोरी होगी जिस घर की सास बहू को सांस लेना बंद कर दी हुई, उसके घर में चोरी की जाएगी। अब लिस्ट बना दिया। अब चोरी का, अब नंद बाबा के घर में गोपियों का भीड़ लगने लगी है, भीड़ लगने लगी है। और दर्शन करते हैं, सब मनाता है कि मेरे घर में चोरी करें। अब कृष्ण भगवान आना जाना शुरू कर दिए हैं। एक दिन गए, एक गोपी से पूछा, ए गोपी तुम्हारी गाय कितना दूध देती है? तो कहा कि को पुण्य नहीं देती, इसे तुमको क्या मतलब, ठीक है नहीं देगी। चले आए, जब घोंचा लेकर, पहले बाल्टी में नहीं गाय दुहा जाता, घोंचा हो, घोंचा इतना मुँह पतला होता, घोंचा में एको बूंद नहीं निकला। तो रोती हुई गोपी गई यशोदाम्बा के पास। यशोदाम्बा से कहा, मैया देख तेरा लाला ने ऐसा कर दिया कि मेरे गाय दूध नहीं देती है। क्या लाला सत्य बात है? हाँ माँ। क्या हुआ? इसी से पूछो। तो उसने बता दिया। तो हमने कह दिया कि को दूध नहीं देगी, जाने दो लाला, कर जा, ठीक है मैया जा। फिर दूध देने लगी। आप एक गोपी के घर में गए, एक गोप था, गोपी को बड़ा परेशान करता था। तो भगवान उसके घर में गए, गोप दाढ़ी वाला था। तो उसका दाढ़ी और गोपी का चोटी दोनों को बांध दिया रात में। अब दोनों जुड़वा जैसा सटे सटे यशोदाम्बा के पास आए। देख अब तेरा लाला तो अभी काम करने लगा। क्या लाला, क्या बात है? कुछ न, अम्बा अपने से बांध कर देखी न, बंधा हुआ है ये नहीं। तो देखा चोटी दाढ़ी बड़ा नहीं खुल गया। अरे भगवान के सामने जब प्रकट हुए तो मोटा मोटा ताला टूट गया और सब संतरी सो गए। तो जाटा जूटी में क्या रखा हुआ है? भगवान तो सर्व समर्थ कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम है। उनकी इशारा और संकल्प से सारी दुनिया चलती है। आज अब दही का रोज रोज चोरी लेकर के, शिकायत लेकर के लोग आते हैं। भगवान श्री कृष्ण लीला में और तर्क में इनका जोड़ नहीं है। आज गोपियों ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा। यशोदाम्बा तो मानती नहीं है,
कहती है कि मेरे घर में 10 लाख गौएं हैं, मेरा लाला दही और माखन चोरी करेगा, भागो भागो, सब डांट कर भगा देती हैं। गोपियों ने भी एक समिति बना लिया। आज समिति बनाकर कहा कि आज कृष्ण को पकड़ कर लेकर के चलना है। अब आज कृष्ण गए, अकेले नहीं जाते हैं, मनसुखा है, श्रीदामा है, श्रीसुखा है, सब अपने दोस्तों को लेकर जाते हैं। आज गोपियों ने पकड़ लिया। आज सब का चलो रोगे हाथ पकड़ा गया, जो सदाम्बा के पास ले गए। कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सब बांध करके जो सदाम्बा के पास लाया, कहा कि माँ तुम मानती नहीं हो, देख आज तेरे लाला को पकड़ कर हम लोग लाई हो। कहते हो कहाँ मेरा लाला है? आपको दिखाई नहीं पड़ता है लाला? कहाँ लाला है? कहा देखिए जैसे देखती हैं सब गोपियाँ अपने अपने पति का हाथ पकड़ी हुई हैं। बोलिए बाल कृष्णचंद्र भगवान, ये लीला उनकी अनोखी चलती रही। कहा मैया ने कि लाला तुम चोरी करते हो, सच नाम मैं चोरी करूँगा, तुम मेरे लिए इतना कि मैं चोरी करना, तुम चोरी जरूर करते हो। सब गोपियाँ झूठ बोलेंगी, ना मैया बिल्कुल सब झूठ बोलती हैं, मैं कभी तो तेरे हाथ का खाता पीता मैं चोरी करूँगा नहीं, मैं नहीं करूँगा। आज चलिए एक दिन की बात है, सब आने लगा, मैया को विश्वास होने लगी जरूर चोर होगा। डांटने लगी, कहा ठीक है मैया अब आज से मेरा खाना पीना बंद, बाहर आना जाना बंद, कुछ काम नहीं करूँगा। पड़ गए, दोपहर हो गया, कुछ खाया न पिया। माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन बेटा भूखा रहे ये माँ सहन नहीं कर सकती। रात हो गई, पूर्णिमा की रात है। अब क्या कहा, खाएंगे न पिएंगे न कुछ नहीं। कहा कि गुरुजी को बुलाया गया, गुरुजी ने भी कहा खा लोगा ना, हम खाने वाले हैं न पीने वाले हैं, सत्याग्रह पर हम ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं। ये मुझे खिलाती है न पिलाती है, काली गाय का केवल कच्चा दूध पिलाती है और कहती है कि पियो चोटी बढ़ जाएगी, चोटी बढ़ जाएगी। बरसों से मैं कत दिन दूध पियत भयो, यह आज भी छोटी की छोटी। कहती है माखन मिश्री देत नहीं, पच पच पियाओ तो दूध, कहत बढ़त है चोटी, यह आज भी छोटी की। मेरी छोटी की तो जीव का छोटी है, बताओ का इतना बढ़ गया। बहाना बहाना का दूध पिला, मैं खाऊंगा न पीऊँगा, इसी तरह से रहूँगा। गुरुजी कहा कि नहीं होगा, गुरुवानी को बुलाया जाए। पूर्णमासी गुणवानी जी आई, गुरुवानी ने कहा बेटा पी लो। कहा कि जब आप कहती हैं तो मुझे तो खाना पीना पड़ेगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या कि आज चंदा मामा को लाओगे तब खाएगा। अब आराम है, अब चंदा कहाँ से लाइएगा यहाँ पर? जी कहते हैं बालक हठ, त्रिया हठ और राज हठ बड़ा कठिन होता है। मंथरा ने जब कहा कि ये तुम्हें भरत का राज मिल जाए, राम का वनवास हो जाए, अंत में प्रेरणा होगी, तुम विधवा, दशरथ ने कहा तुम विधवा हो जाओगी, तू जिद पकड़ी थी कि राज वनवास राम को दे रहा, विधवा हो जाओ तो हो जाओ कि राज दो, तो यह भी एक हट होता है। कहते हैं बालक हट पकड़ का है, तू यहाँ हाथी को झुकाओ। अब हाथी में कहाँ झुकाएगा, उससे बड़ा मुश्किल है। अब जिद पकड़ लिया। गुरुवानी ने कहा ठीक है हम चंदा मामा ला देंगे, दूध का कटोरा लाएंगे, भात लाएंगे, तुझे खाना होगा, लेकिन शर्त होगा तू चंद्रमा को तुझे छूना नहीं होगा। माताओं का भी तो ज्ञान गजब का है ना। कहा ठीक है, सोने का परात लाया, परात में जल रख दिया। कहा देख तुझे इसे छूना नहीं है, छुओगे तो भाग जाएगा, जहाँ छुआ कि भागे। बस कटोरा देख ये चंदा मामा आ रहे हैं, लोरी गाने लगी, अरे आवा बारे आवा चंदा मामा। हाँ फिर तो लोरी सुनाने लगी, हाथ से उलझाए रही, पानी थिर हो गया। और जब थिर हो गया तब कहीं देख चंदा मामा आ गए। कृष्ण भगवान मुस्कुरा दिए, सब जानते हैं। कहते हैं अंत में उन्होंने खाया, सत्याग्रह अपना संपन्न किया। इस प्रकार से परमात्मा नारायण नित्य कुछ न कुछ लीला करते हैं। आज ये बात ब्रज मंडल में चारों तरफ फैल गया है। ब्रज के घर घर प्रगति यह बात, दधी माखन चोरी कर ले खात। ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन और आवे माखन खात। अचानक पावे भूज भरी उरहि छिपावे, मन ही मन विलास करत सब हृदय तरहिय ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में लय दई हो माखन खान, चली ब्रज में घर घर
घरनी यह बात, नंद सूत संग सखा लीने, चोरी माखन खात, कोई कहत मेरे भवन भीतर, अवहि पैठे धाय, कोई कहत मोहि देख द्वारे, उतहि गए पराय, कोई कहत कई भांति, हरि को देखो अपने धाम, हेरि माखन देव आधो खाई जितनो श्याम, को कहत मैं देख पाऊं हरि धरऊं अकवार, कोई कहत मैं बांधी राखो को सके निराकार, सूर प्रभु के मिलन कारण, करत विविध विचार, जोर कर विधि को मनावत पुरुष नंद कुमार। कहा कि कैसे नंद नंदन हमारे घर में आ जाए, सपना में देखती हैं, सब कहती हैं। आज गोपियां आई हैं नंद बाबा के घर में, और देखा कि नंद बाबा के घर में आई हैं तो मैया यशोदा उन्हें खिला रही हैं, लेकिन आज जिद पकड़ लिया है कि खाऊंगा नहीं, आज मुझे छाछ चाहिए, छाछ चाहिए। कहा कि माखन मिश्री है, छाछ खाओगे? गोपियों ने इशारा किया कि मेरे घर में आओ, छाछ पिलाएंगे। भगवान कृष्ण समय पाकर गोपियों के घर में जाते हैं, गोपियां श्रृंगार करती है, नटवर नागर का सुंदर नाच कराती है, और भगवान को कहते हैं वो छाछ पिलाती हैं। कहते हैं रसकांत भी बड़ा सुंदर लिखा कि शेष महेश गणेश ताहि पारन पावे, ताई अहर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। ये भगवान की लीला है। क्या कहते हैं महाराज? दिव्य दिव्य लीलाओं को प्रतिपादन करते हुए बाल लीलाओं का संपादन कर रहे हैं। परमात्मा नारायण श्री कृष्ण की ये दिव्य लीलाओं को कहते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, परमात्मा नारायण की ये दिव्य लीलाओं को जो श्रवण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। देखो ये कितनी सुंदर गोपियों का भाग है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद आनंद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास से पचपची, ताऊ पुनि पार न पावे, ताई अहित की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। ये कितना बड़ी बात है। परमात्मा नारायण की जो भी लीला हुई, दिव्य लीला हुई, बाल लीला हुआ, अब नित्य उलाहना चलता है। इनके घर में नित्य उलाहना आता है। यशोदा मैया विश्वास नहीं करती है। एक दिन गोपियों ने पुनः पकड़ करके लाया। कृष्ण भगवान ऐसा नाटक किए कि अपने मैया ने आंखों में अंजन लगाया है, अलग निरंजन के, रो रो करके हाथों से मल मल करके मुंह को काला कर लिया। गोपियां कहती कि नहीं चुराया है। तब उन्होंने क्या सुंदर कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। का मुंह में कैसे लपटाया, का ग्वाल बाल सब बैर परो है, बरबस मुख लपिटाए। इन लोगों से आजकल मेरा झगड़ा झंझट चलता है, इसलिए उन्होंने मुंह में लपटाया है। अब कार्तिक का महीना आया, भगवान बड़े हो गए। कार्तिक मास में यमुना जी में दीपदान का बड़ा महात्मा है। दीपदान के लिए कार्तिक स्नान का महात्मा, औला में जल देने का महात्मा, आंवला की छाया में भोजन प्रसाद पाने का, दान कर गुप्त दान का बड़ा महात्मा अपने शास्त्रों में माना गया है। मैया भी सभी काम कायदा से करती हैं, तब तो भगवान के बेटा बने हुए हैं। यमुना जी स्नान करने के लिए नित्य जाती हैं। कृष्ण भगवान ने जिद पकड़ा कि मैं भी मैया चलूँगा। काग नहीं, ठंडा लग जाएगा, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, मैं फेरे में पड़ जाऊँगी, काम